वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कॉपर ट्यूब की फ्लेयर कैसे बनाते हैं SPTC को इंस्टॉल करने के लिए। और मैंने काफ़ी सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी है जिसमें फ्लेयर बनाने की अलग अलग टेक्निक लोगों ने बताई हुई हैं, और उसमें काफ़ी सारा कुछ उन्होंने मुँह से जो हमारे बताने का होता है वो उन्होंने नहीं बताया, और कुछ सावधानियाँ होती हैं वो भी उन्होंने नहीं बताई हैं। और गैस निकलने के कई कारण होते हैं फ्लेयर बनाने के बाद। ऐसा उन्होंने कोई चीज़ नहीं बताई जिसकी वजह से आपको ये पता चले कि फ्लेयर सही बनाने का और सही बनने के बाद कैसी दिखती है, उसका तरीका क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कभी फ्लेयर से गैस ना निकले तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, मेरी 100% गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कभी भी फ्लेयर नट से गैस नहीं निकलेगी। देखिए, सबसे पहले हमें पाइप के अंदर नट डाल लेना है। नट डालने के बाद ट्यूब कटर लेकर पाइप को काटेंगे, और पाइप को काटना इसमें बहुत ही ज़रूरी है फ्लेयर बनाने के अंदर एक सही तरीके से, क्योंकि जब हम फ्लेयर बनाते समय पाइप को काटते हैं ना, तो अक्सर हम क्या करते हैं, बहुत तेजी से कटर को कसकर पाइप को काट देते हैं, जिससे क्या होता है वो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, मतलब एक कोन टाइप का बन जाता है। तो हमें पाइप को बहुत हल्का प्रेशर देकर ही काटना है, मतलब जैसे ही हमारा जो ट्यूब कटर है जब उसको कसेंगे और वो पाइप से टच हो जाएगा उसका ब्लेड, बस हमें तभी घुमाना शुरू कर देना है, और बहुत हल्की हल्की सी चूड़ी हमें टाइट करनी है और उसको घुमाना है, मतलब इतना हो के पाइप दबना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको पाइप को काटना है, क्योंकि जो अगर पाइप हमारा दब गया तो हमें उसे घिसना ज़्यादा पड़ेगा, या फिर बिना घिसे हम बनाएंगे तो वो चटकने की भी चांसेस हमारे ज़्यादा रहेंगे। तो सही तरीका है कि आपका जो ट्यूब कटर है उसका ब्लेड एकदम शार्प होना चाहिए। आपका ट्यूब कटर घटिया क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि टूल्स पे बहुत हद तक डिपेंड करती है आपकी फ्लेयर। आपके टूल्स अच्छे होंगे तो आपकी फ्लेयर अच्छी बनेगी। अब ये देखिए, ये पाइप जब हमारा कट गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी पुरानी कटिंग है। ये देखिए काफ़ी अंदर तक दबी हुई है, ये देखिए वी शेप की है। और ये जो मैंने अब काटी है, आप देखिए बिल्कुल सीधी है, और मैंने बिना प्रेशर लगाए जो है ट्यूब कटर पे तब ये काटी है। मैं आपको दोनों पाइप एक साथ मिला कर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गोल शेप की है आगे से, और ये जो मैंने अब काटी है ये बिल्कुल सीधी है। अब देखिए, अगर इस गोल शेप वाली में हमें फ्लेयर बनानी होती ना, तो हमें क्या करना पड़ता, जितना पाइप ये अंदर की तरफ दबा हुआ है लगभग इसको पूरा ही घिसना पड़ता, या फिर नोज प्लास से फैलाना पड़ता, जिसमें कि इसके चटकने के चांस बन जाते। तो सबसे अच्छा है कि आप सबसे पहले कटिंग करना सीखें कि कटिंग कैसे करते हैं। और कटिंग करते वक्त आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि चूड़ी ना बने, ठीक है। और पाइप को घिसना ज़रूर है हमें, और पाइप को घिसते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा पाइप का जो मुंह है वो हमें ज़मीन की तरफ रखना है, नीचे की तरफ, ठीक है, जिससे कि जितना भी जो कॉपर का बुरादा निकलेगा घिसने के बाद वो हमारा ज़मीन की तरफ गिर जाए, पाइप के अंदर ना जाए। क्योंकि ये जो बुरादा ये अंदर हमारा गैस के साथ नहीं चलना चाहिए। हालांकि कंप्रेसर में फ़िल्टर लगा होता है एक्यूमुलेटर के अंदर, तब भी ये रोक सकता है, पर हम कोशिश यही करेंगे कि कॉपर पाइप के अंदर हमारा वो ना जाए, उसको हमें झाड़ लेना है, जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा। अब हम क्या करेंगे, नोक प्लास की मदद से ना जो हमारे पाइप जो हमने घिसा है उसके अंदर ना थोड़ी सी कटिंग अंदर की तरफ मुड़ जाती है कॉपर पाइप, उसको नोक प्लास की मदद से हम गोल गोल घुमाकर हटा देंगे। थोड़ा टाइट से हमें हल्का सा नोक प्लास से उसको हटा देना है। आपको पाइप को फुलाना नहीं है। आप अगर नोक प्लास से फुलाने के चक्कर में पड़ोगे ना तो इसके अंदर थोड़ा स्क्रैची हो जाएगा पाइप। अगर आपका अच्छा नोक प्लास है तो शायद ना भी हो, लेकिन अगर नोक प्लास में कमी है तो आपकी वो स्क्रैची हो जाएगा। तो आपको सिर्फ वो कटिंग हटानी है। इसके बाद क्या करना है, हमें 3 से 4 mm करीबन हमें डाई से बाहर रखना है पाइप, ठीक है। कम से कम 3 mm मान के चलिए आप, 3 mm के करीब आप इस पाइप को बाहर कर लीजिए, ऐसे देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये पाइप आप इतना बाहर करने के बाद डाई को पहले पाइप वाले हिस्से से कसिए, क्योंकि ये पाइप गोल, ये जो डाई होती है ना एक गोल होती है, कि दोनों साइडें गोल होती हैं, बीच में से पहले मिलती हैं और साइड में से बाद में मिलती हैं। अगर आप इसको पहले उधर से कस दोगे ना तो फिर पाइप की तरफ से नहीं कसेगी, इसलिए पहले आपको पाइप की तरफ से कसनी है और बाद में आपको दूसरी तरफ से कसनी है। और ऐसा कसने के बाद ना आपको ज़रूरी नहीं है प्लास से भी टाइट करना पड़े, क्योंकि अगर प्लास से आप टाइट करोगे तो पाइप दब जाएगा काफ़ी हद तक, और अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। देखिए इस तरह से कर देते हैं, और ये एक गलत तरीका है। आप मत कसिएगा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ इसलिए, ठीक है। ये तब कसना पड़ता है अगर हमारा पाइप फ्लेयर के वक्त स्लिप मार रहा हो, तब हमें ज़रूरत है प्लास से कसने की, नहीं तो हमें प्लास से कसने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर दूसरी साइड से बाद में कसेंगे तो आपका पाइप ऐसे ही काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपने ये फ्लेयरिंग टूल ले लेना है, हमारी फ्लेयरिंग कोन जो है ये, और ये कोन जो है आपको हमेशा ऑयल करके रख, देखिए जैसे ये जंग खाई हुई है काफ़ी हमारी फ्लेयरिंग टूल। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पहले ना ऑयल कर लेंगे। इसमें ऑयलिंग करने के बाद क्या है, ये काफ़ी हद तक फ्री हो जाएगी, बड़ी स्मूथ हो जाएगी चलने में। इससे हमें
फ्लेयर बनाते वक्त है ना हम पाइप को काफ़ी अच्छे से टाइट कर पाएंगे, क्योंकि जो रस्टी होती है ना उसमें हम पाइप को पूरा अच्छे से टाइट नहीं कर पाते और ताकत भी बहुत लगानी पड़ती है। तो आप इसको अच्छे से ऑयल कर लीजिए, ठीक है। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मैंने ऑयल इसमें डाला है वहाँ सब जगह आपको ऑयल डालना है, और आपको यहाँ भी एक बूंद ऑयल डाल लेना है, क्योंकि यहाँ नीचे की तरफ भी इसमें जितना फ्री होगा उतना बढ़िया इसका जो है हमारा फ्लेयर बनेगी। आप एक बूंद तेल चाहे पाइप के ऊपर लगा सकते हैं, नहीं तो आप अपने फ्लेयर कॉन पर लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इससे क्या है, हमारे जो पाइप है ना वो इसमें आसानी से चिकना रहेगा रपटते वक्त, क्योंकि ये जो फ्लेयर कॉन है ये पाइप के अंदर हमारी रपटती है, ठीक है। अब इसको हमें पाइप के बीचों बीच देख रहे हैं आप, ये क्लिप दिए हुए हैं क्लैंप यहाँ पे अटकाने के लिए, इस क्लैंप को यहाँ पे अटका लेना है और कोड को हमें सिर्फ पाइप के बीचों बीच रखना है। ये देखिए बिल्कुल पाइप के बीचों बीच हमने रख लिया है और इसको सिर्फ हमने टच किया है, और अब इसको हिलाकर देखेंगे कि हमारे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रॉपर्ली बीच में है पाइप के। अब इसको हम कसेंगे टाइट करके, और देखिए ऑयल होने की वजह से ना हम इसको बड़ी आसानी से कस सकते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा दबाव नहीं पड़ रहा है फ्लेयर कसते में, इसको पूरा कस लेना है अच्छे से। अब देखिए इतना टाइट हो चुका है कि हाथ से खुल भी नहीं रहा, अब हम इसे खोल भी नहीं पा रहे। तो हम इसको खोलने के लिए एक दूसरे टूल से इस पर चोट मारेंगे, और चोट मारते वक्त हम एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जैसा कि मैंने आपको ट्यूब कटर के वक्त बताया था कि ट्यूब कटर गिरना नहीं चाहिए। ऐसे ही ना ये भी खुलकर एकदम गिर जाती है, और ये तो ट्यूब कटर से भारी भी ज़्यादा होती है हमारी फ्लेयर कॉन। तो फ्लेयर कॉन को आप इस तरह से पकड़ेंगे जैसे कि मैंने पकड़ा हुआ, आप देख रहे हैं अंगूठा मेरा फ्लेयर कॉन के ऊपर है और दूसरी उंगली मेरी फ्लेयर कॉन के दूसरी साइड है, और अब जो है ये फ्लेयर कॉन मेरी पूरी ग्रिप के अंदर है। अब जैसे ही मैं इस पे चोट मार के खोलूंगा इसमें से कुछ भी गिरेगा नहीं। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हमारी कहीं भी किसी भी कस्टमर के घर पर गिरनी नहीं चाहिए। फटाफट खोलने के बाद हम आपको दिखाते हैं हमारा फ्लेयर कैसा बना है। देखिए आपको फ्लेयर बनाने के बाद ना इसके अंदर हाथ डाल के ज़रूर चेक करना है, जैसे मैंने घुमाया कि कहीं फ्लेयर चटकी या फटी टूटी तो नहीं है, स्क्रैची तो नहीं है। अब देखिए अगर आपके पास फ्लेयर में स्क्रैच होते ना इस तरह से तो ये फ्लेयर बेकार होती। एक बार को अगर गोल स्क्रैच होता छोटा मोटा शायद चल जाता, पर इस तरह का लंबा स्क्रैच कभी नहीं चलता, ये बात ध्यान रखना, नहीं चटकी हुई चलेगी। तो ये था फ्लेयर बनाने का सही तरीका। तो घिसना हमें इसलिए पड़ता है, अगर आपने नहीं घिसी तो आपकी जो फ्लेयर है वो कॉर्नर से चटकनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल साइज टू साइज नट के, ना ओवर है ना ही कम है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी फ्लेयर नट में नहीं जा रही है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटी फ्लेयर है। अक्सर मैकेनिक इतनी छोटी फ्लेयर बनाते हैं, उसका रीज़न क्या रहता है कि वो पाइप को बिल्कुल डाई के लेवल में रखते हैं, जबकि पाइप जब हमारा फैलता है ना तो वो डाई के जो हमारा हिस्सा है गोले वाला कोन वाला हिस्सा वो उसके अंदर आ जाता है, छोटा रह जाता है। अगर हम उसको 2 से 3 mm बाहर निकाल लें तो क्या है, वो जब फैलेगी डाई तो बिल्कुल पूरा उतना ही आएगा जितना हमारी डाई में दिया हुआ है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर 2 से 3 mm आप बाहर निकाल लेंगे तो आपकी अच्छी बड़ी फ्लेयर बनेगी। और बड़ी फ्लेयर बनाने का फ़ायदा ये है कि उसको आप अच्छे से टाइट कर सकते हैं, और वो फ्लेयर जैसी आप ताकत लगा कर टाइट करेंगे ना वो ख़त्म नहीं होगी। छोटी फ्लेयर आपने बनाई तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे ही आपने उसको टाइट किया अच्छे से तो वो फ्लेयर घिस जाएगी, क्योंकि नट का जो दबाव है वो काफ़ी कॉपर पाइप के कम हिस्से पे रहेगा, जिसकी वजह से क्या है आपने अगर अच्छे से जान लगा कर टाइट करी तो वो ख़त्म हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, और उसमें आपके गैस निकलने के चांस बन जाएंगे। या फिर आप अगर डर के मारे उसे हल्का कसोगे तो भी गैस निकलने के चांस बन जाएंगे। और ये खास तौर से आपके साथ तब होता है जब आपने हल्का पाइप यूज़ करा हो, मतलब लोकल पाइप या गेज में कम और क्वार्टर की फ्लेयर बनाई हो। जैसे कि ये वाला पाइप है हमारा बहुत कम साइज़ है, ये हमारे को 2 सूत का पाइप है क्वार्टर का। ऐसे पाइप में जो है इस पाइप में खास तौर से गैस निकलने के चांस रहते हैं अगर आपने छोटी फ्लेयर बनाई है।